नमो नमः। मैं प्रिंस कुमार उपाध्याय आप सभी के लिए पुनः गोदोहनम पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। यह कक्षा 9 का पाठ है। बहुत इम्पोर्टेंट पाठ है, तो आइए इसको समझने का प्रयास करेंगे। यह पाठ बेसिकली नाटक के माध्यम से दिखाया गया है। और नाटक में क्या होता है, अक्सर डायलॉग होते हैं, है ना। उसमें अनेक प्रकार के पात्र होते हैं जो आपस में बातचीत करते हैं, कैरेक्टर, है ना। तो आइए उसको देखने का प्रयास करेंगे। नाटक में अक्सर क्या होता है, सीन के माध्यम से दिखाया जाता है। तो इसमें भी 5 दृश्य है। दृश्य मतलब सीन। तो आइए बिना विलंब किए हुए और देखते हैं पाठ को। सबसे पहले समरी देखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। गो दोहनम। दोहनम मतलब होता है दूहना, और गो मतलब गौ। तो गाय का जो दोहन करते हैं, दूध दूहते हैं, उसी वही नाम दिया गया यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पर एक लालची व्यक्ति है जो बहुत धनवान बनना चाहता है ना। तो वो क्या करता है, 1 महीने तक गाय का दूध नहीं दूहता है, और अचानक से क्या करता है, 1 महीने बाद दूध को बेच करके और बहुत धन इकट्ठा करना चाहता है। एक बार में ही धनी बनना चाहता है। तो लास्ट में उसे क्या होता है, इसी के बारे में से बताया गया है। यह हमारे व्यवहार पर भी आधारित है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको भी समझ में आएगा कि जो काम आज का है उसे आज ही खत्म कर लेना चाहिए, कल पे नहीं टालना चाहिए, अन्यथा हानि ही मिलती है। एतत् नाट्यांशं चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। यह जो नाट्यांश है, चतुर्व्यूहम, इस पुस्तक से संक्षिप्त करके संपादित करके उद्धृत किया गया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में, एतादृशस्य जनस्य कथानकम अस्ति, इस प्रकार के आदमी की कहानी है। यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम इच्छुकः, जो धनवान और सुखकारी होना चाहता है, ऐसा इच्छा करते हुए वह मास पर्यंतम, महीने भर, पूरा महीना, दुग्ध दोहनाद एव विरमति, दूध दोहना ही छोड़ देता है। जिससे मासांते, महीने के अंत में, धेनो शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम, धेनु के शरीर में एकत्रित पर्याप्त दूध को एक बार में व विक्रिय, एक बार में ही बेच करके, संपत्तिम अर्जयितुम समर्था भवेत, संपत्ति को इकट्ठा करने में, कमाने के लिए, कमा करके, है ना, कमाने में समर्थ हो सके। परम लेकिन, मासांते, महीने के अंत में, जब, यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते, महीने के अंत में जब वह दूध दूहने के लिए प्रयत्न करता है, तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, तब वह दूध का एक बूंद भी नहीं प्राप्त करता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दूध प्राप्ति के स्थान पर, सह धेनोः प्रहारैः रक्त रंजितः भवति, वह धेनु के प्रहार से, प्रहार मतलब वो मारती है, तो उसके मारने से रक्त रंजित हो जाता है, यानी खून निकलने लगता है उसका। अवगच्छति च, और वह समझ जाता है। अवगच्छति मतलब समझ जाता है। यत कि दैनंदिनम कार्यम, डेली का जो अपना काम है ना, यदि मास पर्यंतम संगृह्य क्रियते, यदि उसे इकट्ठा करके महीने के अंत में करते हैं, तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, तब लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। तो ये निचोड़ है इसका। आइए अब देखते हैं प्रथमम दृश्यम, फर्स्ट सीन। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिम करोति। मल्लिका लड्डुओं को बनाते हुई मंदस्वरेण, एकदम धीरे धीरे स्वर में, शिवस्तुतिम करोति, शिव स्तुति करती है। अक्सर क्या होता है, घर में कुछ काम करते करते लोग गाना गाने लगते हैं, कोई भजन गाने लगता है। तो वैसे ही जो मल्लिका है वो लड्डू बना रही है, लड्डू बनाते हुए मंद स्वर में शिव जी की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्नमना चंदनः, चंदनः प्रविशति। ततः मतलब होता है उसके बाद, चंदन प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है,
तो मोदक गंधम अनुभवन, लड्डू के सुगंध को अनुभव करते हुए, लड्डू घर में बन रहा था तो क्या हुआ, उसके सुगंध को वो अनुभव करते हुए तुरंत वहां पे खींचे खींचे आ गया एकदम प्रसन्न मन से। चंदन बोलता है, आहा सुगंधस्तु मनोहरः विलोक्य अये मोदकानि रच्यन्ते प्रसन्नः भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकम गृहीतुम इच्छति। जो ब्रैकेट में दिया गया है वो उसके भाव है ना, तो उसमें कैसा प्रतिक्रिया कर रहा है तो वो दिखाया गया है। चंदन बोलता है, आहा सुगंधस्तु मनोहर, अरे बहुत सुगंधित मनोहर है ना, कुछ है। विलोक्य देख करके, अरे मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बना रही हो। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर के कहता है कि आस्वादयामि तावत, तो मैं इसको चखता हूँ। और मोदकम गृहीतुम इच्छति, मोदक लेना चाहता है ना, लेने के लिए प्रयास करता है। तो मल्लिका, मल्लिका बोलती है सक्रोधम, यानी क्रोध पूर्वक बोलती है, विरमा विरमा मा स्पृश एतानि मोदकानि, रुक जाओ मत छुओ इन लड्डुओं को, इन लड्डुओं को मत छुओ। विरमा विरमा लोट लकार मध्यम पुरुष का है। अक्सर हम इस पूरे नाटक में लोट लकार का रूप बहुत पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर एक दूसरे से बातचीत हो रही है तो तुम जाओ, तुम मत करो, तुम खाओ, तुम ये काम करो, तो सब लोट लकार में ही आता है, आज्ञा और आदेश। ठीक है, तो मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है, विरमतु विरमताम विरमंतु विरमा। ठीक है, तो रुक जाओ मत छुओ, माँ स्पृश, माँ मतलब डोंट टच, है ना। चंदन बोलता है, किमर्थम क्रोध्यसी, क्यों क्रोध कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वालोलुपतां नियंत्रयितुम अक्षमः अस्मि, किम न जानासि त्वमिदं। कह रहा है चंदन कि तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तुम्हारे हाथों से निर्मित लड्डुओं को देखकर, अहम मैं, जिह्वा लोलुपताम, जीव का जो लालच है उसको नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ। किम न जानासी त्वम इदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो। यानी वो प्रेम दिखा रहा है कि तुम्हारे हाथों से जो चीज बनती है ना, उसको देख करके मैं अपने जो लोलुपता है ना, जीव में पानी आने लगता है, उसको मैं नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ, अक्षम हूँ। क्या यह तुम नहीं जानती हो। तो मल्लिका बोलती है कि सम्यक जानामि नाथ, अच्छी तरीके से जानती हूँ नाथ, हे स्वामी जी मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। परम लेकिन एतानि मोदकानि, ये लड्डुएं पूजा निमित्तानि संति, पूजा के निमित्त हैं, यानी पूजा के लिए लड्डू बनाए गए हैं ये। तो चंदन बोलता है कि तर्हि, तो शीघ्रमेव पूजनम संपादय प्रसादम च देहि, शीघ्र ही पूजन को संपादित करो, है ना, खत्म करो पूजा करके, और प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दो। तो दा धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में देहि। आगे देखते हैं, मल्लिका बोलती है, अब भो अत्र पूजनम न भविष्यति, वो बोल रहा था ना कि तुरंत पूजा को संपादित करो और मुझे प्रसाद दो। तो मल्लिका बोलती है कि हे नाथ, भो संबोधन वाचक शब्द है ना, तो अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा, यानी जो पूजा होने वाली है यहाँ पर पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखिभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति गमिष्यामि, तत्र गंगा स्नानं धर्म यात्रां च वयं करिष्यामः। बोल रही कि यहाँ पूजन नहीं होगा, मैं अपने सखियों के साथ, स्वसखिभिः सह मतलब साथ, मैं अपने सखियों के साथ श्वः कल प्रातः सुबह काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम, वहां गंगा स्नान
और धर्म यात्रा हम सब करेंगे। वयम करिष्यामः, हम सब करेंगे। चंदन बोलता है सखिभिः सह न मया सह, है ना, सखियों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं, है ना। विषादम नाटयति, मुंह बना लेता है। विषादम नाटयति मतलब, है ना, मुंह बनाने का नाटक करता है कि अच्छा सखियों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं। तो फिर मल्लिका बोलती है आम, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलाद्याः सर्वाः गच्छन्ति। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जा रही हैं। इसकी सखियां हैं, है ना, मल्लिका की। अतः इसलिए मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ, मया सह मेरे साथ, तव आगमनस्य तुम्हारे आने की, है ना, कोई आवश्यकता नहीं है, औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सब एक वीक में, एक सप्ताह में हम लोग वापस आ जाएंगे। तावत, तब तक, गृह व्यवस्थां धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थां च परिपालय, तब तक तुम घर की व्यवस्था को और जो गाय दुहने की व्यवस्था है उसका पालन करो तुम। ये चली जाती है। अब ये एक सीन खत्म हो गया आपका, अब दूसरा सीन शुरू होगा। चंदनः अस्तु गच्छ सखिभिः सह धर्मयात्रया आनन्दिता च भव, अहं सर्वमपि परिपालयिष्यामि, शिवास्ते सन्तु पंथानः, है ना, हैप्पी जर्नी बोल दिया। कह रहा है कि अस्तु, ठीक है, जाओ, सखिभिः सह धर्म यात्राया, सखियों के साथ धर्म यात्रा से आनंदित हो, है ना। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं पूरा जितना काम है मैं सबका पालन करूंगा अपना। शिवास्ते संतु पंथाना, ते पंथाना तुम्हारी यात्रा, शिवा संतु मंगलमय हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। आप इसको इंग्लिश में हैप्पी जर्नी बोल देते हैं। चंदन बोलता है, वो तो ऊपर बोल दिया, अब अपना कर रहा है कि चंदन क्या बोल रहा है, मल्लिका तो धर्म यात्रायै गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। ठीक है, आपस में ही बात कर रहा है, अपने से बात कर रहा है ना, घर में अकेले है, बात कर रहा है अपने से कि मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई, ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध दोहन करके, ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, दूध दोहने के बाद क्या करूंगा मैं, अपने नाश्ते के लिए प्रबंध करूंगा, है ना, प्रातराशस्य मतलब नाश्ते का प्रबंध करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति, और दूध वाला जो पात्र है जिसमें दूध दुहेगा उसको लेकर के नंदिनी के समीप में, यानी गाय के समीप में जाता है। अक्सर उसकी पत्नी क्या करती थी, गाय का दोहन करती थी। अब तो वो धर्म यात्रा के लिए चली गई है, तो ये बेचारा क्या किया, स्त्री का वेश धारण कर लिया और हाथ में दूध का पात्र लिया, बाल्टी उल्टी, और नंदिनी के समीप में जाता है। तब तक एक उमा नाम की लड़की आती है, छोटी सी, बोल रही है मातुलानी मातुलानी, मामी मामी, है ना, मामी मामी देख करके बोल रही थी। क्यों? क्योंकि ये तो स्त्री का वेश धारण कर लिया था, साड़ी पहन लिया था, है ना, तो वो उससे लगा कि मामी ही है ना, तो उमा बोल रही थी कि मामी मामी। तो चंदन बोलता है कि उमे, हे उमा, अहम तो मातुला, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कथय किम ते प्रियम करवाणी, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, है ना। तो उमा बोलती है कि मातुला, हे मामा जी, पितामह कथयति, दादाजी कह रहे हैं, मासानंतरम अस्मात् गृहे महोत्सवः भविष्यति, महीने के अंत में अस्मत् गृहे,
यानी मेरे घर में, हम सबके घर में महोत्सवः भविष्यति, महोत्सव होगा। तत्र 300 सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते, वहाँ जब हमारे घर में महोत्सव होगा तो वहाँ 300 लीटर दूध चाहिए। एषा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, यह व्यवस्था आपके द्वारा की जानी है, यानी आपको ही ये व्यवस्था करनी है, क्योंकि आपके पास में गाय है तो आप इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। चंदन बोलता है प्रसन्न मनसा, खुश होकर के। वो तो चाहता ही था कि हमें ऐसा कुछ ऑर्डर मिले कि मैं जल्दी से धनवान हो जाऊं। 300 सेटक परिमितम दुग्धम, आश्चर्यचकित होते हुए कि अच्छा 300 लीटर दूध चाहिए। शोभनम, ठीक है, बहुत सुंदर। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एवं, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, है ना। ऐसा तुम पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, तुम जाकर के पिताजी दादाजी को बोल देना कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा बोलती है धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मामा जी। यामी अधुना, यामी अधुना, अधुना यामी, अब मैं जा रही हूँ। सा निर्गता, वह चली जाती है। ठीक है, अब तीसरा दृश्य शुरू होता है, थर्ड सीन। ठीक है, चंदनः, चंदन, प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्नः भूत्वा, प्रसन्न होकर, अंगुलीशी गणयन, अंगुलीशु गणयन, अंगुलियों पे यानी उंगलियों पे गिन रहा है ना, कि अहो सेटक 300 कानी पयन से, है ना। खुश हो गया है ना, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के उंगलियों पे गिन रहा है कि अरे 300 लीटर दूध। पयः पयसी पयांसे, ठीक है, दूध के लिए यूज किया गया है। पयः मतलब दूध, 300 लीटर दूध। अनेन तु बहुधनम लप्स्ये, इससे तो मैं बहुत धन प्राप्त कर लूंगा, है ना। नंदिनीम दृष्टवा, नंदिनी को देख करके, ओ नंदिनी, हे नंदिनी, तव कृपया तो अहम धनिकः भविष्यामि, मैं तो तुम्हारी कृपा से बहुत धनिक हो जाऊंगा, बहुत धनी हो जाऊंगा। प्रसन्नः सह धेनोः बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर के वह धेनु की यानी गाय की बहुत सेवा करता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। चंदनः चिंतयति, सोचता है, क्या सोचता है, मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता है। ठीक है, यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं रोज दूध का दोहन कर रहा हूँ, है ना, गाय का दोहन कर रहा हूँ, तभी दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित उतने दिन तक नहीं रहेगा। दूध की आवश्यकता तो महीने के अंत में है, और ये कह रहा है कि रोज यदि दूध दूहूंगा, है ना, दूध दोहन करूंगा, ठीक है, तो वो रोज रखने की व्यवस्था नहीं होती है, दूध फट जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना, तो सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीं किम करवाणी, अब मैं क्या करूं, है ना। भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, ठीक है, महीने के अंत में ही संपूर्णतया यानी पूरी तरीके से दूध दोहन करूंगा। ठीक है, ऐसा ये सोचता है। सोच लिया कि रोज दूहूंगा तो दूध कहाँ रखूंगा, सुरक्षित नहीं रहेगा, फट उठ जाएगा, है ना, हमें तो महीने के अंत में दूध चाहिए, तो क्या करूं। तो फिर कह रहा कि कोई बात नहीं, मैं महीने के अंत में ही दूध दोहन करूंगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार से काम करते करते 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, और सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आ जाती है, धर्म यात्रा से वापस लौट के आ जाती है। मल्लिका प्रवेश करके, है ना, मल्लिका बोलती है स्वामीन प्रत्यागता अहम, हे स्वामी मैं आ गई, आस्वादय प्रसादम, लीजिए ये प्रसाद को चखिए, खाइए। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डुओं को खाता है और बोलता है, क्या बोलता है, मल्लिके, हे मल्लिका, तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो मंगलमय गई ना, सफल गई ना। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि,
काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं तुम्हें कुछ प्रिय चीज बताता हूँ, ठीक है। किसकी कृपा से? काशी विश्वनाथ की कृपा से। तो कृपया तृतीया का रूप हो गया, कृपा शब्द से कृपया। साश्चर्यम, मल्लिका बोलती है आश्चर्य के साथ में, है ना, कि अच्छा एवं ऐसा है ना, क्या प्रिय बोलने वाले हो, है ना। धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और क्या अच्छा है ना, क्या बताने वाले हो। वो भी आश्चर्यचकित हो रही है ना। तो आगे बताता है चंदन, क्या बताता है कि ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति। ग्राम प्रमुख के घर में महीने के अंत में एक महोत्सव होगा। तत्र वहाँ 300 सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। वहाँ पर 300 लीटर दूध हम लोगों को देना है, ठीक है। तो मल्लिका कह रही है कि किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, इतनी मात्रा में दूध कुतः प्राप्स्यामः, कहाँ से प्राप्त करेंगे हम लोग 300 लीटर दूध। वो भी आश्चर्यचकित हो रही है, वो भी चिंता कर रही है कि 300 लीटर दूध हम लोग कहाँ से देंगे, असंभव है ये। तो चंदन एक आइडिया देता है, विचार या मल्लिके, विचार करो मल्लिका, प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितं न तिष्ठति। प्रतिदिन दोहन करके दूध को यदि रखते हैं तो वह दूध सुरक्षित नहीं रहता है। चेत मतलब होता है तो, ठीक है। यदि भी कर लेंगे अर्थ इसका। तो यदि प्रतिदिन दोहन करके रखते हैं तो वह तत् मतलब वह सुरक्षित नहीं रहता है। अतएव इसीलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम लोग दूध दोहन नहीं करते, ठीक है। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावः, उत्सव के दिन में ही, है ना, जिस दिन प्रोग्राम है उसी दिन पूरा दूध को हम लोग दूह लेंगे। धोक्ष्यावः दूह धातु से लृट लकार में बना है, ठीक है। तो हम दोनों क्या करेंगे, उसी दिन उत्सव के दिन ही, प्रोग्राम के दिन ही पूरा दूध दूह लेंगे। ये आइडिया दिया चंदन ने। अब मल्लिका बोलती है, स्वामीन त्वं तु चतुरतमः, स्वामी आप तो बहुत चतुर हैं। अत्युत्तमः विचारः, बहुत उत्तम विचार आपका है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः। अब दूध दोहन छोड़ करके, विहाय मतलब विहाय मतलब होता है छोड़कर, ल्याप प्रत्यय। तो यानी दूध दोहना छोड़ करके केवल क्या करें हम लोग, नंदिनी की सेवा करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः, ऐसे से अधिक दूध हम लोग महीने के अंत में प्राप्त करेंगे। प्राप्स्यावः लृट लकार, ठीक। द्वौ एव, आयादी संधि है यहाँ पे, द्वावेव, ठीक है। द्वौ प्लस एव, दोनों ही धेनोः सेवायां निरतौ भवतः, दोनों ही धेनु की सेवा में संलग्न हो जाते हैं। निरत मतलब संलग्न हो जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयत, इसी क्रम में वो क्या करते हैं, गाय की सेवा करते करते घास खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, है ना। कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयतः तिलकम धारयतः, कभी कभी क्या कर रहे हैं, मक्खी इत्यादि लगती रहती है ना, तो उसको मारते हैं, उसको हटाते हैं और तेल को लगाते हुए, तेल लगाते हैं कि कोई मक्खी उक्खी ना काटे, और तिलक लगाते हैं, पूजा करते हैं। रात्रौ नीराजनापि पोषयत, रात्रि में उसकी आरती उतारते हैं। इस प्रकार से खूब सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको महीने के अंत में दूध दूहना है और वहाँ पे अधिक दूध चाहते हैं, वह खूब गाय की सेवा करते हैं। चंदनः मल्लिके आगच्छ, मल्लिका आओ, कुंभकारं प्रति चलावा, कुम्हार के पास में चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीय, दूध के लिए, है ना, बर्तन की भी व्यवस्था करनी है। जिसमें दूध रखते हैं ना, तो उस पात्र को, उस बर्तन को लाना है। कहाँ से लाएंगे, तो कुम्हार के पास में, कुंभकार बोलते हैं कुम्हार को, ठीक है।
द्वौ एव निर्गतो, दोनों ही चले जाते हैं कहाँ, कुम्हार के पास में बर्तन लेने के लिए, क्योंकि 300 लीटर दूध रखने के लिए जगह भी तो चाहिए ना, बड़ा सा बर्तन चाहिए। तो चौथा दृश्य अब शुरू होता है, कुम्हार के पास में जाते हैं और बातचीत होती है वहां पे। कुंभकारः घट रचनायाम लीनः गायति, जो कुम्हार है वो क्या कर रहा है, घट को बना रहा है ना, उसमें लीन है और गा रहा है, गीत गा रहा है। जैसे मल्लिका भी लड्डू बनाते हुए गीत गा रही थी, शिव स्तुति कर रही थी, वैसे ही सभी लोग अपने अपने काम को करते करते गुनगुनाते रहते हैं। तो ये भी कुम्हार भी अपना गीत गाते हुए गुनगुना रहा है अपना काम करते हुए। क्या कर रहा है, ज्ञात्वापि जीविका हेतोः रचयामि घटानहं जीवनं भंगुरम सर्वम यथैष मृत्तिका घटः। जैसे ये मिट्टी का घड़ा है, यथा एषः मृत्तिका घटः, जैसे यह मिट्टी का घड़ा है, ये फिर नष्ट होकर के मिट्टी में ही मिल जाएगा, वैसे ही इदम जीवनम भंगुरम, है ना, इदम सर्वम जीवनम भंगुरम, यह पूरा जीवन ही क्षण भंगुर है ना। ऐसा जान करके भी, ज्ञात्वापि मतलब जान करके भी, जीविका हेतु जीविका के लिए, अहम घटान रचयामि, मैं इन घड़ा को बना रहा हूँ, घड़ा का निर्माण कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन घटों का निर्माण कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, जीविका के लिए कर रहा हूँ। क्या जानते हुए कि यह जैसे मिट्टी की घड़ा है, मिट्टी में मिल करके फिर मिट्टी ही बन जाएगा, वैसे ही यह पूरा जीवन ही सर्वम जीवनम भंगुरम, पूरा जीवन ही क्षण भंगुर है। ऐसा जान करके भी सिर्फ जीविका चलाने के लिए मैं इन घटाओं को, है ना, घड़ाओं को बना रहा हूँ, इनकी रचना कर रहा हूँ। चंदन जाता है, नमस्करोमि तात, तात मतलब अपने से पिताजी से बड़े, जो पिताजी के बराबर उम्र के होते हैं उनको तात बोल करके संबोधित करते हैं। तो हे पिताश्री, या हे अंकल आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्मली, है ना, किसी को भी आपके पिताजी के उम्र के हैं तो उनको आप अंकल बोलते हैं। तो नमस्कार अंकल जी, पंचदश घटान इच्छा में, पंचदश घटान इच्छा में, पंचदश होता है 15, ठीक है, 15 घड़ा मैं चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या आप देंगे। तो देवेश जो कुम्हार है उसका नाम है देवेश, कह रहा है कि कथम ना, क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते, एते यानी ये सभी घड़ा किसके लिए है, बेचने के लिए ही है। गृहाण घटान, ले लो घड़ों को ले लो। पंचशतोत्तर रूप्यकाणि च देहि, और कितने रुपए दे दो, पंचशतम मतलब होता है 500, यानी लगभग 500 से 500 के आसपास में आप रुपया दे दो। इसका मूल्य कितना है, 500 लगभग घड़े का मूल्य है ये। चंदन बोलता है कि साधु ठीक है, परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते, लेकिन मूल्य तो दूध बेच करके ही दे सकता हूँ, है ना। विक्रीय में ल्यप प्रत्यय, वि उपसर्ग, क्री धातु और ल्यप प्रत्यय। तो कह रहा है कि मूल्य तो मैं दूध बेच करके ही दे सकता हूँ। देवेश बोलता है, क्षम्यताम पुत्र, क्षमा करो पुत्र, सॉरी, मूल्यम विना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका तब टपक जाती है और बोलती है, स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण के प्रति छूते हुए बोलती है कि तात, हे अंकल जी, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि, यदि अभी ही मूल्य आवश्यक है तो गृहाण एतत् आभूषणम, ये ले लीजिए, मेरे आभूषण ले लीजिए, है ना, यदि अभी ही आपको मूल्य चाहिए तो। तो देवेश भावुक हो जाता है और बोलता है कि पुत्रिके, हे पुत्रिका, अहम न पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथमपि नेच्छामि त्वम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं तुम्हें आभूषण से हीन कभी भी नहीं करना चाहता हूँ। न इच्छामि, नहीं चाहता हूँ कभी भी, है ना, कथमपि, कैसे भी तुम्हें आभूषण से विहीन नहीं करना चाहता हूँ।
नयतु ले जाओ, यथाभिलषितान घटान, जितनी इच्छा है जितना चाहते हो उतनी घड़ा, है ना, ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एवं घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घड़ा का जो मूल्य है उसे दे दो तुम। उभौ, उभौ मतलब वे दोनों पति पत्नी। धन्योसी तात, धन्य है तात। थैंक्सफुल फिल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पांचवा दृश्य शुरू होता है। मासानंतरम संध्या कालः, महीने भर बीत गया, अब शाम का समय। एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, एक जगह रिक्ताः नूतन घटाः, खाली जो घड़े हैं, नए नए घड़े लेके गए थे ना, उन घड़ों को क्या कर दिए, एक जगह रख दिए थे। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीन, दूध खरीदने वाले और अन्य गांव के वासी लोग दूसरी तरफ, अपरत्र मतलब दूसरी तरफ थे। ठीक है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक तरफ खाली जो नए घड़े हैं उसको रख दिया गया है, दूसरी तरफ जो दूध खरीदने वाले लोग हैं वो लोग हैं, और गांव के लोग हैं कुछ लोग। चंदन बोलता है, धेनु प्रणम्य मंगलाचरणम विधाय मल्लिकाम आह्वयति, धेनु को प्रणाम करके और मंगलाचरण करके मल्लिका को बुलाता है। आह्वयति मतलब बुलाता है। कोई भी हम शुभ काम करते हैं तो, है ना, मंगलाचरण करते हैं, है ना, यानी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को नमस्कार करते हैं। जिस चीज़ की, है ना, पूजा, जिस चीज़ का हम काम करने जा रहे हैं उसकी पूजा करते हैं, है ना। ये करके अपनी पत्नी को बुलाता है कि मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिका जल्दी आओ, है ना, दूध दुहने का टाइम हो गया है। तो मल्लिका बोलती, आयामी नाथ दोहनम आरभस्व तावत, आ रही हूँ स्वामी, तब तक आप दूध दुहना शुरू कर दीजिए, ऐसा बोलती है वो। तो चंदन आ जाता है। यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, जब धेनु के समीप में जाकर दोग्धुम इच्छति, दुहने के लिए इच्छा करता है, दुहना चाहता है, तदा तब धेनु गाय पृष्ठपादेन प्रहरति, पीछे वाले पैर से मारती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, चंदन है पात्र के साथ में गिर जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, जैसे ही पीछे बैठा दुहने के लिए गाय के पास में, तो पीछे वाले पैर से, पृष्ठपादेन मतलब पीछे वाले पैर से प्रहार करती है, मारती है, और चंदन क्या करता है, पात्र के साथ में गिर जाता है। नंदिनी वो बोलता है, संबोधित करता है, हे गौ माता, हे नंदिनी, दुग्धम देहि, दूध दो, किम जातम ते, क्या हुआ तुम्हें। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। तो स्वाभाविक है, नॉर्मली हम बात करते हैं ना कि अरे तुम्हें क्या हो गया, है ना, दूध दो, है ना। तो बेचारा बहुत दिनों से परेशान था, अब सोच रहा था कि हाँ, किसी तरह आज मैं दूध निकाल लूँ और धनी बन जाऊँ। फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, और नंदिनी बार बार, पुनः पुनः मतलब बार बार पैरों से प्रहार करके, मार करके, चंदनम, ताड़यित्वा मतलब मार करके, चंदनम रक्त रंजितम करोति, चंदन को रक्त रंजित यानी खून से लथपथ कर देती है। हा हतोस्मी, हा मैं मर गया, है ना। चित्कारम कुर्वन पतति, ऐसे चिल्लाते हुए, चित्कार करते हुए, चिल्लाते हुए वो नीचे गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी लोग आश्चर्य के साथ में चंदन को देखते हैं और अन्योन्यम एक दूसरे को देखते हैं। ठीक है। मल्लिका बोलती है, चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, वो तो उधर थी, कह रही थी ना कि तुम आप प्रारंभ कर दो दोहना। जैसे चिल्लाता है ना, तो मल्लिका चित्कार को सुन करके झटिति प्रविश्य, शीघ्रता से ही प्रवेश करके आ गई और आकर के देख रही है। नाथ किम जातम, हे स्वामी क्या हुआ, कथम तुम रक्त रंजिता, आप कैसे, है ना, खून से लथपथ हो गए। तो चंदन बोलता है कि धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय जो है दूध दोहने के लिए अनुमति ही नहीं दे रही है ना।
वो दूध दुहवाना ही नहीं चाह रही है। दोहन प्रक्रिया आरभमाणम एव ताड़यति माम, जब दूध दोहने की प्रक्रिया में आरंभ कर रहा हूँ तो वह मुझे मार रही है। माम ताड़यति, मुझे मार रही है। मल्लिका धेनुं स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते। अक्सर मल्लिका ही दूध दोहने का काम करती थी। मल्लिका क्या करती है अब, स्नेह से, प्रेम से उसको पुचकारती है ना, और दूध दोहने का प्रयत्न करती है। किंतु लेकिन धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन गाय में दूध नहीं है, दूध से हीन हो गई है, ऐसा उसे प्रतीत होता है। क्योंकि उसने प्रयास किया, प्रयास में भी पता चल गया कि शायद दूध है ही नहीं इसमें। मल्लिका बोलती है चंदनम प्रति, चंदन से बोलती है कि हे स्वामी, हे नाथ, अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम, हम दोनों ने बहुत अनुचित किया है। यत कि मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, हम लोगों ने बहुत अनुचित किया है कि महीने के अंत में जाकर के गाय का दोहन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा को अनुभव कर रही है ना, पीड़ा अनुभव कर रही है। अतः एवं ताड़यति, इसीलिए वह मार रही है हमें। मल्लिका को पता चल गया कि हम लोगों ने बहुत अनुचित किया है कि हम लोग महीने के अंत में जाकर के दोहन कर रहे हैं, इसीलिए वह पीड़ा अनुभव कर रही है, इसीलिए वह मार भी रही है। ठीक है। तो मल्लिका तो अपनी बात समझ गई है। अब चंदन भी बोलेगा कि देवी मयापि ज्ञातम यत, देवी मुझे भी पता चल गया कि अस्माभि सर्वथा अनुचितम एव कृतम, हम लोगों ने बहुत अनुचित किया है कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने भर हम लोगों ने दोहन नहीं किया। अतएव, इसीलिए दुग्धम शुष्कम जातम, इसीलिए दूध क्या हुआ, सूख गया। महीने भर नहीं दोहेंगे तो क्या होगा, सूख गया। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया है। क्या कहा गया है कि कार्यम अद्यतनीयम यत तद अद्यैव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। बहुत अच्छी बात इसने बताई है कि अद्यतनीयम कार्यम यत, जो आज का काम है, तत् उसे अद्यैव विधीयताम, आज ही कर लेना चाहिए। इसके विपरीत में जिसकी गति होती है, यस्य गति ही विपरीत है ना, जिसकी गति विपरीत होती है इसके, सह कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चय ही, ध्रुवम मतलब निश्चित ही, कष्टम लभते, वह कष्ट को प्राप्त करता है। आज का काम हमें आज ही कर लेना चाहिए, है ना। इसके विपरीत जो सोचता है ना कि मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तो स्वाभाविक है वो काम पूरा नहीं होगा, उसको कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये शाश्वत सत्य है। तो इन दोनों की बुद्धि खुल गई। अब मल्लिका बोलती है कि आम भरता, हाँ पति देव, सत्यमेव, सच ही, मयापि पठितम यत्, मैंने भी पढ़ा है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा यह करोत्य विचार्य तत् स विषीदति मानवः। वो भी एक बात बता रही है कि मैंने भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि कल्याण कांक्षिणा, जो कल्याण चाहने वाला है, उसे क्या करना चाहिए, सुविचार्य कार्यम विधातव्यम, अच्छे तरीके से विचार करके ही कार्य को संपादित करना चाहिए। जो भी कल्याण चाहता है, कल्याण कांक्षिणा मतलब जो कल्याण चाहता है, उसे अच्छे तरीके से विचार करके कार्य को संपादित करना चाहिए, कार्य का विधान करना चाहिए। यह मानव, जो मानव अविचार्य एतत् करोति, बिना विचार किए हुए, अविचार्य मतलब बिना विचार करके करता है ना, वह मानव, सह मानव, वह मानव विषीदति, यानी वह दुख का भागी होता है, दुख प्राप्त करता है, दुखी होता है जीवन में। यदि बिना विचारे काम करेगा तो दुखी स्वाभाविक है कि होगा। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, मैंने भी ये पढ़ा था कि कल्याण जो चाहते हैं, अपना अच्छा चाहते हैं, उन्हें विचार करके कार्य को संपादित करना चाहिए। जो बिना विचारे काम करता है वह दुख का भागी होता है। लेकिन प्रत्यक्षतया यानी सामने एकदम आज ही
मैंने इसे फील किया। तो सभी लोग, अब जितने लोग वहाँ पर थे, गांव के लोग और दूध खरीदने वाले लोग, सभी लोग मिलकर के क्या बोलते हैं कि दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम। जो दिन का काम है उसे उसी दिन ही कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है, सह कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है। लभते मतलब प्राप्त करता है। ठीक है। इस प्रकार से जो वो पर्दा होता है जवानी का, उसको पर्दा बोलते हैं, वो नीचे गिरती, पर्दा गिर गया और सभी लोग मिलकर के गाते हैं, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। सभी लोग मिलकर के गाते हैं कि क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, शीघ्रता से जो है ना बिना सोचे समझे काम करते हैं, है ना, लेन देन का काम कर लेते हैं, कोई भी आचरण करते हैं, तो इस प्रकार के जितने भी कर्म होते हैं, उस कर्म का जो कर्मणः षष्ठी करोगे, उस कर्म का जो रस है, जो महत्व है ना, उस वह महत्व आपको नहीं मिलेगा, उसका फल, रस मतलब फल। ठीक है। तो उस कर्म का जो फल है ना, रस है, वो आपको नहीं मिलने वाला है। उसको कौन खा जाएगा? काल, तद रसम, उस रस को कालः पिबति, काल जो है पी जाता है ना। काल मतलब समय, है ना। तो इस प्रकार से हमें कोई भी काम शीघ्रता से बिना विचारे नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह काल कवलित हो जाता है, उसको काल लील जाता है, खा जाता है ना। उसका फल, उसका रस आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इस पाठ को पढ़ने से हमें यही समझ में आया कि कोई भी काम भविष्य पे नहीं टालना चाहिए। जो जिस दिन का काम है उसी दिन उसको करके अच्छे तरीके से विचार करके संपादित करना चाहिए। अब हम लोग प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला है एक पदेन उत्तरतः। एक पद में आपको उत्तर देना है। सबसे पहले आप इतना ध्यान रखें कि प्रश्नों को समझना बहुत जरूरी है। यदि प्रश्न समझ गए तो आप हिंदी में पहले उसको लिख लेंगे और उसका अनुवाद कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, मल्लिका पूजार्थम सखिभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ गई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि मल्लिका कहाँ गई थी, तो काशी विश्वनाथ मंदिरम। उमायाः पितामहेन कति सेटकमेतं दुग्धम अपेक्ष्यते। उमा के जो दादाजी थे उनको कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी? तो 300 यानी 300 लीटर दूध की आवश्यकता थी। कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। कुम्हार घड़ों को क्यों बनाता है, क्यों उसको बना रहा था? तो जीविका हेतु हो, अपनी जीविका चलाने के लिए। कानि चंदनस्य जिह्वा लोलुपतां वर्धन्ते स्म। क्या चीज थी वो जो चंदन के जीभ का जो लालच है उसको बढ़ा रही थी? तो मोदकानी, लड्डू हैं जो थे, है ना, उसके जीवा लोलुपता को बढ़ा रहे थे लड्डू जो। नंदिन्याः पाद प्रहारैः कः रक्त रंजितः अभवत्। नंदिनी के प्रहार से कौन रक्त रंजित हो गया? तो चंदन हो गया। इस प्रकार से यदि आप प्रश्न समझ रहे हैं तो आंसर देने में बहुत आसानी हो जाएगी। पूर्ण वाक्य न का उत्तर मैं हिंदी में बता देता हूँ, आप इसका अनुवाद करके लिख सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। मल्लिका चंदनश्च मासपर्यन्तं धेनोः कथम सेवाम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन महीने के अंत में, है ना, या महीने भर धेनु की कैसी सेवा की है? तो सेवा कैसे किए? उसको गुण खिला रहे थे, आरती उतार रहे थे, है ना, तेल लगा रहे थे। तो इस प्रकार से तेल लगा करके, अच्छे अच्छे घास खिला करके नंदिनी की सेवा किए। कालः कस्य रसम पिबति। काल जो है किसका रस पी जाता है? तो क्षिप्रम अक्रियमाणस्य,
है ना, जो जल्दीबाजी में हम काम करते हैं उसका जो रस होता है उसका रस काला पिबति। तो क्षिप्रम अक्रियमाणस्य काला तद्रसम पिबति। घटमूल्यार्थं यदा मल्लिका स्वाभूषणं दातुं प्रयतते तदा कुंभकारः किं वदति। जब घट के मूल्य को देने के लिए मल्लिका अपना आभूषण देने के लिए प्रयत्न करती है तब कुंभकार क्या बोलता है। कुंभकार यही बोलता है, पूरा वाक्य लिख देंगे, वदति यत नाहम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ, है ना, मैं तुम्हें आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूँ, ले जाओ जितना भी तुम्हें लेना है, बेच करके वापस मूल्य दे देना। तो इसको आप लिख देंगे। मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम्। मल्लिका ने क्या देखकर, है ना, गाय के मारने का वास्तविक कारण जान लिया। क्या देख करके, कैसे पता चला। तो धेनु के जो पीड़ा था ना, है ना, पीड़ा अनुभव कर रही थी गाय, उस पीड़ा को देख करके उसको पता चल गया कि हम लोगों ने बहुत गलत किया है, इसीलिए गाय मार रही है हमें। लास्ट है, मास पर्यंतम धेनोः आदोहनस्य किम कारणम आसीत। महीने के अंत में गाय के, यानी महीने भर जो गाय का नहीं दुहा गया है, आदोहन किया गया, मतलब दोहन नहीं किया गया, इसका कारण क्या था। तो इसका कारण यह था कि वह एक बार में ही दूध एकत्रित करके बेचना चाहता था, जिससे कि वो धनवान हो जाए अचानक से। तो ये लालची आदमी था, है ना। तो ये आप सामान्य वाक्य लिख देंगे कि मास पर्यंतम धेनो आदोहनस्य कारणम आसीत यत सह शीघ्रम धनवान भवितुम इच्छति, अतः मास पर्यंतम धेनोः दोहनम कृतवान। ठीक है, महीने के अंत में जाकर के दूध का दोहन किया। इस प्रकार से आपका ये दोनों प्रश्न उत्तर हो गया। इसके बाद प्रश्न निर्माण है, आप लोग अभ्यास करेंगे। कहीं भी कोई समस्या होती है तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, उसका समाधान किया जाएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।